बैद्यनाथ धाम में गंगा स्नान कर रहे भक्त की जान बचाने खुद महादेव हुए नदी में प्रकट, और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, आज हम आपको बैद्यनाथ धाम में हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको भी पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में जो भक्त महादेव को दिल से मानता है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले राम प्रसाद जी, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की ये सच्ची घटना शेयर की है और बताया है कि कैसे स्वयं महादेव ने नदी में डूबने से उनकी जान बचाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। इलाहाबाद में रहने वाले राम प्रसाद जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब राम प्रसाद जी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। राम प्रसाद जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा ही आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाने लगते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देख लोग भी कहते कि राम प्रसाद जी महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं न आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इन आदतों का मजाक उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह ही राम प्रसाद अपने कुछ दोस्तों के साथ में बैद्यनाथ धाम गए थे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां शरणार्थी बड़े भक्ति भाव से स्नान करते हैं। राम प्रसाद जी भी अपने दोस्तों के साथ में वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर रोजाना कई हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ा और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक राम प्रसाद भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए वापस घर नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के लिए आदेश दे दिए गए। जब ये बात राम प्रसाद ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो राम प्रसाद तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। दोस्तों, तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और राम प्रसाद का संतुलन गड़बड़ा गया और वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूरी पर चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं राम प्रसाद भी झील के इस उफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए राम प्रसाद खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और राम प्रसाद को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही राम प्रसाद को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां पर आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही राम प्रसाद ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम के एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा, बल्कि हम लोग तो घाट से बाहर ही सबको दूर करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर राम प्रसाद जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। राम प्रसाद जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। राम प्रसाद को देखकर उस साधु ने पूछा, बच्चा तू इतना परेशान क्यों है? तब राम प्रसाद जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा और मेरी बेहोशी की हालत होने लगी थी।
तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये तेरा वहम है, तुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बातें सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने राम प्रसाद जी से कहा कि बेटा घर जाओ और महादेव का धन्यवाद करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर राम प्रसाद जी अपने घर पहुँचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को जरूरत की चीजें भी दान करी। तो दोस्तों देखा आपने कैसे महादेव अपने भक्तों की जान बचाने स्वयं दौड़े चले आते हैं। यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। दोस्तों आप माने या ना माने परंतु आज भी कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और समय समय पर अपने प्रमाण भी देते आए हैं। और एक ऐसी ही घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जब 5 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाने खुद एक इच्छाधारी नागिन चली आई। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये घटना है मध्य प्रदेश में रहने वाले एक किसान त्रिलोक सिंह की। त्रिलोक सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। त्रिलोक सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। त्रिलोक सिंह महादेव के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे जो कि तालाब के पास था वहां पर खुद एक शिवलिंग बनवाया था और खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। त्रिलोक सिंह के खेत के पास जो तालाब है उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक नागिन रहती है। कई बच्चों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की भी हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु त्रिलोक सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी। परंतु एक दिन जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। खेत में आकर उनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक से उसका पैर फिसला और वो उस तालाब के पानी में जा गिरा। त्रिलोक सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है और बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता ही चला जा रहा था कि तभी अचानक से तालाब में हलचल हुई और तालाब में मौजूद एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुँच गयी और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। त्रिलोक सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। त्रिलोक सिंह ने उस सुंदर स्त्री से धन्यवाद किया कि तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। त्रिलोक सिंह और उसकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। तभी त्रिलोक सिंह को लोगों द्वारा बताई गई उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सारी बातें याद आने लगी और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उस नागिन ने ही बचाई है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।